आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेषनाग चले आए। आपको बताते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की घटना शुरू करते हैं। यह घटना है आज से 7 साल पहले कि महाराष्ट्र में रहने वाले हार्दिक शर्मा कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त थे। वो महादेव की नित्य पूजा करते थे। महादेव की कृपा से हार्दिक जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार हार्दिक जी के साथ ऐसी घटना घटी कि उनका महादेव पर विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। आज भी जब हार्दिक उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हार्दिक के साथ ऐसा क्या हुआ था। एक बार हार्दिक की इलेक्शन में ड्यूटी लगी, इसलिए उन्हें दूसरे गांव जाना था। इलेक्शन की ड्यूटी के कारण उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया जाता था। इसीलिए रात के समय ही अपनी बाइक से ड्यूटी को निकल रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही चलती थीं। अकेले जंगल के रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं था, कई जगह पर गड्ढे भी थे। हार्दिक जी को गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी हार्दिक महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस रास्ते में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और सफर 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए। वहां पर रुककर हार्दिक ने चाय भी पी और ऐसे ही रुक रुक कर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद हार्दिक को अचानक कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज झाड़ियों की थी। हार्दिक अचानक गाड़ी से उतरे, यह देखने के लिए कि उस झाड़ियों में क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या हुआ। उसे लगा कि कोई भैंस या कोई बड़ा जानवर है जो झाड़ियों में घूम रहा है। लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज आई। यह आवाज एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से आ रही थी, मानो जैसे कि कोई बहुत ही लंबी चीज है। हार्दिक जी को लगा कि जंगल में लोग हैं और कुछ रस्सी का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही बड़ा कुछ था। इतना बड़ा कि शायद हार्दिक ने इससे पहले कभी नहीं देखा हो। झाड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा थी कि मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। हार्दिक थोड़े आगे गए और उसने टॉर्च को ऑन कर झाड़ियों में देखा तो वहां पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी कोई चीज नजर आ रही थी जो हिल भी रही थी। हार्दिक के तो पसीने की छूट गए। इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी हार्दिक ने उस पर नजर घुमाई तो उसके होश उड़ गए। उसने बहुत ही विशाल काय नाग देखा और उसे देखते ही हार्दिक के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही उसने इतने बड़े सांप के बारे में कभी सुना था। उस एक पल के लिए लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। सांप के फुफकारने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि हार्दिक के तो डर के मारे होश उड़ गए और हार्दिक के मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। उसने कुछ समय तक महादेव का जाप किया, फिर उसे उन झाड़ियों में से आवाज आई जैसे कि वह नाग जा रहा हो। जब हार्दिक ने आंखें खोलकर देखा कि नाग वहां से जा रहा है, पता नहीं कि वह नाग वहां पर कहां से आया था या फिर यह सिर्फ हार्दिक का भ्रम था। इतना बड़ा नाग था, लेकिन वह दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया? या फिर वह नाग आज भी उस जंगल में रहता है, कभी कभार ही आता है, रात के समय बाहर आता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसे विशालकाय नाग के दर्शन किए हैं? अगर हां तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने कहानियां और फिल्मों में भी देखा होगा कि नाग नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही पवित्र और अटूट होता है। ऐसे में जब कोई इंसान नाग को मार देता है तो नागिन अपना बदला उस इंसान को मारकर ही पूरा करती है। नाग की मृत्यु होता देख नागिन किस तरह इंसानों से बदला लेती है, ये भी हम सभी जानते हैं, लेकिन पहली बार ये कहानी सच होती देखी है। दरअसल हरियाणा के हिसार गांव में, जहां पर एक पुलिस वाले ने सरेआम एक नाग डंडे से मार मार कर नाग को मार डाला, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही भयानक तरीके से लिया। दरअसल दीपक यादव नाम का पुलिसकर्मी हिसार के पास रोड पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहां पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था।
लेकिन दीपक यादव को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हां, जहां पर दीपक यादव की ड्यूटी लगी हुई थी वहां पर एक घना जंगल था जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही दीपक यादव अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वालों के जूतों पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डर कर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग दीपक यादव के सीने पर जाकर गिरा। इसके बाद दीपक यादव ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से ये दीपक यादव को देखकर भागकर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। दीपक यादव की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब यह हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन दीपक यादव के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। दीपक यादव बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। दीपक यादव का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब दीपक यादव ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वो वहां से कहीं दूर चले गए। संसार में ऐसी कई बार घटनाएं घटित हुई हैं जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग को देखा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है। उस समय हमारी धरती पर नागों का अस्तित्व था। वह इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को आसानी से निगल लेते थे। लेकिन आज के समय में भी इतने विशाल नाग मौजूद हैं। हमारी धरती पर इंसानों के अलावा जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां मौजूद हैं। इन प्रजातियों में कई प्रजातियां बेहद खतरनाक हैं, जो मानव जाति को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाती है। यूं तो हमें कई जीव जंतुओं से खतरा रहता है, लेकिन इन जीव जंतुओं में सांप बेहद खतरनाक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सिर्फ सांप की वजह से हर साल औसतन 1,38,000 लोगों की मौत होती है। दोस्तों, भगवान शिव के चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है, जो महादेव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है और हर रोज भक्ति भाव से भगवान शिव का नाम स्मरण करता है तो महादेव उनकी रक्षा करते हैं। इसमें अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना था, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।